इंटरपोलेट एंड एक्स्ट्रापोलेट। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंटरपोलेट और एक्स्ट्रापोलेट के बारे में। इंटरपोलेट एंड एक्स्ट्रापोलेट से क्या मुराद है? इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन आर मैथमेटिकल नेम्स गिवन टू द प्रोसेस ऑफ रीडिंग ग्राफ। यानी जब किसी ग्राफ को आप रीड करते हैं तो रीड करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसको इंटरपोलेट या एक्स्ट्रापोलेट कहा जाता है। इनके अब मज़ीद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंटरपोलेट का क्या मतलब है? इंटरपोलेशन है एस्टिमेटिंग इंफॉर्मेशन विद इन अ ग्राफ। किसी ग्राफ के अंदर हमने इंफॉर्मेशन को एस्टिमेट करना। मिसाल के तौर पे ये अगर हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए होते हैं 1 2 3 4 और यहाँ हमें बताया हुआ है 2 4 6 और ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से, फॉर एग्जांपल इस तरह से। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम पॉइंट 2 पे देखते हैं, हम देखना चाहते हैं कि 2 पे जब y की वैल्यू 2 हो तो उस वक्त x की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम ग्राफ की मदद से इस तरह से एस्टिमेट करते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं कि तकरीबन 1.4 होगी। जब y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू तकरीबन 1.4 होगी और हम इस पॉइंट को नाम देते हैं 1.4 और 2। अब ये एक एस्टिमेशन है ग्राफ को देखते हुए, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये एस्टिमेशन है। तो इस तरीके को कहते हैं इंटरपोलेशन, कि ग्राफ के अंदर अंदर आप वैल्यूज को फाइंड करते हो। इसी तरह मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जब x 3 होगा तो y की क्या वैल्यू होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इधर से यूं पॉइंट ले जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे y की क्या वैल्यू आती है। y की वैल्यू यहाँ पे आती है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कहते हैं कि ये तकरीबन 6.3 है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे हम कहते हैं कि जब x 3 होगा तो y तकरीबन 6.3 है। तो इस मेथड को कहते हैं इंटरपोलेशन। ग्राफ को रीड करना, यानी ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट आप फाइंड करते हैं तो उसको कहते हैं इंटरपोलेशन। तो इस मेथड को इंटरपोलेट करना या इंटरपोलेशन कहते हैं। इसी तरह अगर हम एक्स्ट्रापोलेशन या एक्स्ट्रापोलेट करने के बारे में पढ़ें तो वो क्या होता है, एक्सटेंडिंग द ग्राफ टू एस्टिमेट इंफॉर्मेशन। अब जो हमें ग्राफ गिवन है वो यहाँ तक गिवन है। उसके बाद अगर हमें कोई पूछे कि 4 पे जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे ग्राफ की लाइन हमें नज़र नहीं आ रही। तो हम अपनी आसानी के लिए, यानी कि इस पॉइंट को हम एस्टिमेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं। इस तरह से इसी पैटर्न को मेंटेन रखते हुए आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो अब यहाँ से हम पॉइंट फाइंड करते हैं। 4 से इस तरह से हम ऊपर जाएंगे। अभी हमें मज़ीद एक्सटेंड करने की ज़रूरत है क्योंकि ये ग्राफ के ऊपर पॉइंट को रीच नहीं कर रहा। तो हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह से। इसके बाद अब यहाँ पे ये इस ग्राफ को रीच कर रहा है। यहाँ से हम इस तरह से देखेंगे, सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे शो नहीं हो रही थी, नज़र नहीं आ रही थी। अब हमने 4 पे वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम एक्सटेंड कर देंगे लाइन को और एक्सटेंड करने के बाद अब हम 4 पे पॉइंट को फाइंड करेंगे। यहाँ से हमें जैसे कि नज़र आ रहा है वाई एक्सिस को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। इस तरह से एक्सटेंड कर देते हैं। इसके बाद 4 से हम आगे चलते हैं इस तरह से डॉटेड लाइन के ज़रिए से। कहाँ तक जाना, जहाँ पे वो ग्राफ को टच करता है। यहाँ पे ग्राफ को टच करता है और उसके बाद इसको वाई पे ले जाते हैं इस तरह से। तो अब यहाँ से अगर हम एस्टिमेट करें, ये 6 के बाद आ जाएगा 8, स्केलिंग को देखते हुए 8 के बाद आ जाएगा 10 और 10 के बाद आ जाएगा 12 और इसी तरह यहाँ पे ये 4 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जब x 4 होगा तो y क्या होगा, तकरीबन 10.1 तकरीबन y की वैल्यू होगी। तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जितना हमें ग्राफ दिया हुआ था उसके अंदर वो वैल्यू लाई नहीं कर रही थी। उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ग्राफ के पैटर्न को मेंटेन करते हुए उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया। कहाँ तक, जहाँ तक हम अपने वैल्यू का आंसर फाइंड कर सकें। तो गिवन ग्राफ से हम बाहर चले गए, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। और ग्राफ के अंदर रहते हुए किसी भी विद इन अ ग्राफ पॉइंट को फाइंड करना हो तो उसको कहते हैं इंटरपोलेशन। अब हम इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
द ग्राफ बिलो शोज द ग्रोथ ऑफ एन एप्रिकॉट ट्री। जो नीचे ग्राफ दिया हुआ है ये एक एप्रिकॉट ट्री के ग्रोथ को शो कर रहा है। द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट डेज एंड द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट इंचेस। एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ डेज को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेज यानी कि टाइम, तो हम टी लिख देते हैं। और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है इंचेस को, तो यहाँ पे आई एन इंचेस लिख लेते हैं। इंटरपोलेट व्हाट हैपन्स ऑन डे 3। तो हमने फाइंड करना है कि डे 3 पे कितनी इसकी ग्रोथ होती है एप्रिकॉट ट्री के। क्योंकि एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ डेज शो करें तो ये डे 3 है। डे 3 पे अब हमने देखना है कि इसकी क्या ग्रोथ होगी। डे 3 पे यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है 4 से थोड़ा सा नीचे। तो जैसे कि हम जानते हैं ये 2 है तो ये 3 होगा और ये तकरीबन 3.9 है। तो डे 3 पे वैल्यू क्या आ रही है? तकरीबन 3.9 है। इसका मतलब डे 3 पे इसकी ग्रोथ क्या होगी? तो इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लिखेंगे ऑन डे 3 द एप्रिकॉट ट्री विल बी अप्रॉक्सीमेटली 5 इंचेस टॉल। 5 इंचेस नहीं है, ये 3.9 इंचेस है। 3.9 इंचेस टॉल होगी डे 3 पे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the given points show extrapolation of the above graph? जो ऊपर ग्राफ गिवन है इसकी एक्स्ट्रापोलेशन इनमें से कौन सा पॉइंट शो करता है? तो यहाँ पे हमें टोटल 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं 7, 9, 2, 3 और 8, 2। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब ये कि हमने ग्राफ को एक्सटेंड करना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ग्राफ किस पॉइंट तक शो हो रहा है। ग्राफ यहाँ तक शो हो रहा है 5.5 तक, यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू मैक्सिमम 5.5 है। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को लेंगे, निकाल देंगे जो 5.5 से बिलो हो। तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रापोलेशन का नहीं हो सकता क्योंकि 2 विद इन द ग्राफ लाई करता है। तो पीछे रह गए 7, 9 और 8, 2। इसके बाद अब हम y एक्सिस के पॉइंट्स को देखेंगे। मैक्सिमम कहाँ तक y एक्सिस पे वैल्यू गिवन है? तकरीबन 7.1 तक मैक्सिमम वैल्यू गिवन है। तो 7 पॉइंट से बिलो जो भी पॉइंट होंगे उनको भी हम निकाल देंगे। तो यहाँ से देखें तो y एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे 9 है, यहाँ पे y3 ये पॉइंट पहले निकल चुका और यहाँ पे y2 है, तो ये पॉइंट भी शामिल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द अबव ग्राफ हो सकता है। लेकिन हमने डायरेक्ट नहीं कहना कि ये एक्स्ट्रापोलेशन होगा, हम पहले इस ग्राफ के ऊपर लाइन को एक्सटेंड करके चेक करेंगे। तो यहाँ से इस लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं इस तरह से, और उसके बाद पॉइंट है 7, 9। पॉइंट हमें गिवन है 7, 9। तो यहाँ से देखेंगे जब x 7 होगा तो y की क्या वैल्यू होगी। x अगर 7 होता है तो यहाँ से y की क्या वैल्यू होगी? y की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9 है। जब x 7 होगा तो y यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 9 के इक्वल है। तो इसका मतलब यही वो पॉइंट है जो इस ग्राफ का एक्स्ट्रापोलेशन शो करता है। तो हम क्या लिखेंगे? 7, 9 इज द एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द अबव ग्राफ। तो इस तरह से इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन से क्या मुराद है कि किसी भी ग्राफ को अगर आपने रीड करना हो और उसमें से वैल्यूज को अप्रॉक्सीमेट करना हो तो इसके लिए हम कौन से मेथड यूज करते हैं? इंटरपोलेट एंड एक्स्ट्रापोलेट।